के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये पहला मैच है पाकिस्तान इंडिया का। इंडिया पे खास तौर पे इतना प्रेशर होगा ना उनके प्लेयर्स के ऊपर, उनकी आवाम का, उनकी मीडिया का। पाकिस्तानी फैंस को लग रहा होगा यार जंग में तो मार दिया इनको, मैच ना हार जाए या हमारे पास चाइनीज जहाज नहीं जिससे उनके रफेल गिरा देंगे हम। उनका जो एक सो कॉल्ड ईगो है, सो कॉल्ड ईगो है ना, जेन्युइन ईगो होता तो अभी भी यहाँ खेलते हैं, उसकी भी एक कीमत है। और कीमत क्या है? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। हार्दिक पांड्या ने कहा था कि इंडिया हैज सो मच टैलेंट कि हमारी बी टीम भी दूसरी टीम्स को हरा सकती है। लेकिन 2021 में इंडिया फेल्ड बैडली, दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीज। मैन टू मैन कंपेयर करें अगर दोनों टीम्स को तो आई थिंक इंडिया इज अ पावर हाउस। और अगर दोनों लेट्स सपोज 100% खेलें तो मुझे लगता है इंडिया का एडवांटेज। मुझे ये बताएं कि ये सारा माहौल जो भी हमने डिस्कस किया, इज इट अफेक्टिंग द टिकट सेलिंग आल्सो? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सियासत से थोड़े से तंग आ गए हैं तो सोचा कि जो है वो क्रिकेट पे जो है वो बात कर ली जाए। एंड व्हाई नॉट, क्रिकेट सीज़न जो है वो वापस से शुरू हो गया है। हम बहुत ढीठ हैं, हम बहुत बुरा खेलते हैं, हम हारते भी हैं, लेकिन हम फिर भी जो है हमारे अंदर वो जोश और जज्बा जो है वो एज पाकिस्तानीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे पिट कर आएँ, कुट कर आएँ या जो भी हो। तो क्यों ना एशिया कप पे बात की जाए। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो संडे को है, 14 को, और उसकी कितनी हाइप है या नहीं है, क्या माहौल है इस वक्त, स्पेशली आफ्टर पाकिस्तान इंडिया का जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद, उस पर जो है वो थोड़ी नज़र डालते हैं। और फिर दोनों टीम्स पर जो है उस पर भी बात करेंगे। ज़ाहिर है नंबर 1 रैंकिंग पे इस वक्त जो है वो इंडिया है, और पाकिस्तान कहाँ है इस वक्त, कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल। इनसे जो है वो बात करते हैं क्रिकेट पे अक्सर ये हमारे गेस्ट होते हैं, पैशनेट हैं हम सब की तरह अबाउट क्रिकेट। थैंक यू शहजाद फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। उतने ही पैशनेट है या नहीं है? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। आई थिंक बाय सैटरडे वो पैशन वापस आ जाएगा, है ना, आ जाता है। अभी लग रहा है क्योंकि फ्लड्स भी है यहाँ पे, बहुत कुछ चल रहा है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो क्रिकेट से तवज्जो हटी हुई है। इनफैक्ट ये अभी जो ट्राई सीरीज हुई मैंने देखा, बट उतना इंथुजियास्टिकली नहीं देखा और उतना ज़्यादा गौर से नहीं देखा कि एक बॉल टू बॉल फॉलो कर रहा हूँ। तो वो ऑब्वियसली उसमें एक यूएई टीम थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो वो फैक्टर ज़रूर था। बट आई थिंक बाय सैटरडे वो जो हमारा एक जुनून होता है पाकिस्तान इंडिया, वो जो है वो वापस आ जाएगा। बट आपने ये कहा ना कि सियासत बहुत हो गई, अब क्रिकेट हो जाए। सवाल ये है कि क्या क्रिकेट और सियासत को हम अलग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? That's such a great point, because अब तो जो है अलग करना नामुमकिन सा जो है वो नजर आ रहा है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड। पड़ोसियों के लिए, पड़ोसों के लिए वो नहीं निकल पा रहे, वो नहीं निकल पाते। और तो अब क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? इस दफा आपको बदलाव नजर आएगा माहौल में, कुछ डिफरेंस नजर आएगा आफ्टर द रीसेंट पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट? देखिए मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, इन द सेंस के बदला हुआ माहौल नज़र आएगा। और उसकी वजह यह है कि इंडिया में हमने देखा है कि वो कितना ज़्यादा उनके अवाम में नफरत घोल दी गई है पाकिस्तान के खिलाफ। जो लेजेंड्स का मैच था उन्होंने वो बाइकआउट किया था क्योंकि प्रेशर मीडिया का इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान से कैसे खेल सकते हैं। तो ये एक फैक्टर तो है। और अगर आप पिछले देखें 2-3 वर्ल्ड कप्स जो T20 के हुए, 2021 का, 22 का मेलबर्न हुआ, 21 का दुबई में था, फिर एशिया कप था 2022 में, और अभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह। अगर आप देखें प्लेयर्स के दरमियान एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप नज़र आया है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा फ्रेंडली माहौल था कि जो एक्स प्लेयर्स हैं हमारे, वो तनकीद करते हैं कि यार वो जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी थी, फिर उसमें स्लेजिंग करना या कहीं कोई झड़प हो जाना, कोई लड़ाई हो जाना, कोई बयानबाजी होना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो एक्स प्लेयर्स तो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे 2000s में, 90s में, कि वो कितना एक माहौल एग्रेसिव होता था। तो वो चाहते थे वो वापस आए, ताकि स्पोर्ट में एग्रेशन जब होता है तो आपको मज़ा आता है। लेकिन ये जो हमारी टीम थी जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन जनरली बड़े अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने एक माहौल भी बड़ा फ्रेंडली सा बना दिया था। दूसरी तरफ भी कोहली हो और उनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका भी बड़ा एक दोस्ताना माहौल था। तो इसीलिए पिच पे हमें आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जो क्रिकेट पाकिस्तान या इंडिया ने खेली है, उसमें कोई आफरीदी वर्सेस गंभीर टाइप की सिचुएशन नहीं आई, या कामरान अकमल जो है वो गौतम गंभीर से लड़ पड़े हो, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं नजर आया, क्योंकि ओवर फ्रेंडली माहौल था।
लेकिन अब इंडिया पे खास तौर पे इतना प्रेशर होगा ना उनके प्लेयर्स के ऊपर, उनकी आवाम का, उनके मीडिया का उनके सियासतदानों का भी, सोशल मीडिया का भी हाँ, बहुत तो ज्यादा, वो तो आई विल बी ऑन देम। कैमरास होते हैं ना ग्राउंड में 27-28, वो तो हो गई, लेकिन वो 1.5 अरब आंखें जो है ना वो प्लेयर्स पर होंगी, इंडियन प्लेयर्स पर, और एक एक मूव पर होंगी, हाँ। राइट, एक एक जेस्चर पर जो है वो उनकी नजरें होती हैं। जैसे कि अभी सूर्या कुमार यादव की एग्जांपल हमारे सामने है, किस तरह से वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ट्रॉफी की जो कॉन्फ्रेंस होती है कैप्टन्स की, उसमें जो है वो उन्होंने हाथ मिलाया मोहसिन नकवी से, सलमान अली आका से, और उसके बाद जो इंडियन अवाम उनके पीछे पड़ी है, सोशल मीडिया हाथ धोकर जो है वो उनके पीछे पड़ गया, और क्या क्या उनको नहीं कहा, गद्दार कहा और क्या क्या नहीं कहा। तो ये माहौल ये आपको बता रहा है कि मतलब जो है वो क्या होने वाला है। 1.5 बिलियन आंखें उनके प्लेयर्स के रवैये पे होंगी, ओवर फ्रेंडली तो नहीं हो रहे। आप जो बता रही हैं हाथ मिलाने पे ये हुआ है, तो वहां पे अगर कोई स्माइल पास कर दी, किसी ने कुछ और कर दिया, तो मेरे ख्याल से इंडियंस के दिमाग में ही होगा, तो वो ऑन द ग्राउंड, ऑन द पिच, वो बहुत ही एक एग्रेसिव एटीट्यूड रख सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, इस एग्रेसिव एटीट्यूड में भी शहजाद फर्क होता है ना। एक एग्रेसिवनेस आप स्पोर्ट्स की वजह से दिखाते हैं, आपको पता है कि हमारी एक राइवलरी है पाकिस्तान के साथ, उसमें फिर भी मजा आता है, जो कि पहले थी, ठीक है, उसमें फिर भी मजा आता है। इसमें वो पॉलिटिकल तड़का आ जाएगा ना, हाँ, इसमें वो बहुत एक अजीब किस्म की सीरियसनेस जो है ना वो इसमें नजर आएगी, पॉलिटिकल तड़का जैसे आपने कहा वो नजर आएगा। और क्योंकि वो जो एग्रेसिवनेस होती है उसमें आपको कोई दिल से हेट्रेड नहीं नजर आ रही होती, इसमें आपको वो नजर आएगी ना कि मतलब पॉसिबली, आई होप नाउ। लेकिन क्योंकि देखिए ना, इतना जब आपको प्रेशर में डाल दिया जाता है, मोदी ने, हम बात करते रहे ना कि इंडिया का सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया। एक तो मजहब के लिहाज से उन्होंने नफरत तो इंजेक्ट की है अपनी आवाम में, बट पाकिस्तान के खिलाफ बिलखसूस बहुत ज़्यादा नफरत का माहौल बना दिया है। तो इसीलिए वहाँ पे चाहे ऑपोजिशन पार्टीज़ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनकी आवाम हो, मीडिया हो, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी नफरत है। तो अगर ये बर्डन उनके प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट हो, उसको सियासत से अलग करना चाहिए। हमें अपने प्लेयर्स पर, अपने आर्टिस्ट पर, क्योंकि वी बिलीव कि चाहे आर्ट हो या स्पोर्ट्स हो, दैट इज़ बियॉन्ड नेशंस बाउंड्रीज, ठीक है ना। उसमें मज़हब का कोई लेना देना है ना, उसमें जो है कोई मुल्क का लेना देना है। यानी कि आप अपने देश को, अपने मुल्क को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये बर्डन आपके ऊपर जंग का है ना, ये प्लेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। और पाकिस्तान में नहीं, अभी आपने जो मिसाल दी, आपने देखा पाकिस्तान में किसी ने कमेंट किया कि मोहसिन नकवी जो है गद्दार है क्योंकि उन्होंने स्काई से हाथ मिला लिया, सलमान अली आगा गद्दार है क्योंकि उन्होंने स्काई से हाथ मिला लिया। किसी ने कहा नहीं, हमें पता भी नहीं है, हाथ मिला लिया, नॉर्मल बात है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे और 6 या 7 कैप्टन है, उन्होंने भी मिलाया है, आपने भी मिला लिया। लेकिन वहाँ पे आप देखें ना, सोशल मीडिया वगैरह माहौल कितना इस वक्त टॉक्सिक हो चुका है। हाँ बिल्कुल, और ये इसलिए मैं तो कहूँगी कि ये थोड़ा सा टू फेस्ड होना है शहजाद, क्योंकि आपने अभी लेजेंड्स वाली लीग का जिक्र किया, उसमें से तो वो आसानी से वॉकआउट करके, दे डिडंट केयर के फैंस ने टिकट्स लिए हुए हैं या कितना उसमें जो है वो इन्वेस्टेड हैं या पैसा लगा हुआ है या प्लेयर्स आए खेलने, उन्होंने फॉर नो रीज़न दे वॉकड आउट। किस लिए? क्योंकि प्रेशर था। किसका प्रेशर था? उनकी मीडिया का, सोशल मीडिया का, वहाँ के लोगों का, और फिर एक एक करके हमने देखा कि सभी जो है वो वॉकआउट ऑलमोस्ट कर गए। तो लेजेंड्स नहीं खेला, लेकिन अब खेल रहे हैं। तो अब खेल रहे हैं, तो अब भी वॉकआउट कर सकते थे। अब बताएं क्यों? क्योंकि पैसा नजर आता है। जब पैसा नजर आता है तो फिर जो है वो आपने वो, हालांकि मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, बीसीसीआई को उन्होंने गद्दार कहा, उन्होंने कहा आप ट्रेटर हैं और ये और वो, आपके ऊपर खून है, और एंड पता नहीं माहौल पैदा किया ना उनकी हुकूमत ने। हाँ, लेकिन अब जब पैसा नजर आया तो दे डिडंट वॉक आउट। अच्छा, आप देखें ना, इसका मतलब उनका जो एक सो कॉल्ड ईगो है, सो कॉल्ड ईगो है ना, जेन्युइन ईगो होता तो अभी भी यहाँ खेलते हैं, उसकी भी एक कीमत है। और कीमत क्या है? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि शायद जो सोनी ने राइट्स खरीदे हैं वो कोई 17 करोड़ डॉलर्स के हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। अच्छा, ठीक है, तो उसमें ये एशिया कप वगैरह की सीरीज वो जो है कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। तो यहाँ पे उनका जो एक भरम है कि हम तो बड़ा इंडिया है और हम तो पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएंगे, उनके साथ खेलेंगे भी नहीं, उनकी भी एक कॉस्ट है और वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसको एशिया कप को लेकर भी तो कितनी अनसर्टेनिटीज थी शहजाद के, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ होगा, फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो, एक हंगामा, एक शोर जो है वो मचा हुआ था, और फिर जो है वो अब न्यूट्रल वेन्यू पे होने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारा माहौल जो भी हमने डिस्कस किया, इज इट अफेक्टिंग द टिकट्स सेलिंग आल्सो? मैं तो सुन रही हूँ इधर उधर से, लेकिन क्या, व्हाट इज हैपनिंग? जो माहौल की बात करें ना, आप देखें ये बड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन, शॉकिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल के पता है कि 14 सितंबर को दुबई में मैच होना है, जहां पे इंडियंस और पाकिस्तानीज भरे हुए हैं। 30,000 का स्टेडियम भरना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं, वो बुकिंग्स करवा रहे होते हैं अपनी, तो वो सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन अभी तक टिकट्स सोल्ड आउट नहीं है।
अच्छा। कल जो इंडियन पेपर्स भी मैं देख रहा था, गल्फ न्यूज भी मैंने देखा, वो कह रहे सोल्ड आउट नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ सीट्स ऐसी हैं जो कि ओवर प्राइस्ड भी इस वक्त ब्लैक हो रही है, हाँ। लेकिन स्टेडियम सोल्ड आउट नहीं है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। Very surprising। तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये फैंस में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी हेट्रेड आ गई होगी, खासतौर पे इंडियंस की तरफ से जो आई होगी, शायद उस वजह से वो ना देखना चाहते हो मैच, या एक फैक्टर कंपेटिटिवनेस का भी है। हाँ, ये बहुत ठीक है, बड़ा फैक्टर ये है इसमें शहजाद। पाकिस्तानी खासतौर पे इंडियंस तो देखें, उनको पता होगा कि अगर हमारी टीम फेवरेट है और हमने जीतना है तो वो तो चाहेंगे कि मैं स्टेडियम जाऊं और आराम से अपनी टिकट खरीदूं और वहां पे मैच एंजॉय करूं, क्योंकि एट द मोमेंट दे विल बी मोस्ट सर्टेन फॉर अ विक्ट्री। पाकिस्तानी फैंस को लग रहा होगा यार जंग में तो हार दिया इनको, मैच ना हार जाए या हमारे पास चाइनीज जहाज नहीं जिससे उनके रफेल गिरा देंगे हम। ठीक है, हाँ शाहीन है हमारे पास, हारिस है, हमारे बॉलर्स है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम इस पे कंपेटिटिव साइड पर आएंगे तो आई थिंक गल्फ बिटवीन बोथ द टीम्स इट इज इंक्रीजिंग। तो दैट इज रियली सैड। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फैंस अगर ना आए तो हो सकता है इस वजह से होंगे, हेट्रेड की वजह से। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एज वी स्पीक कि हमने बात की ना मोहसिन नकवी पे कोई क्रिटिसिज्म है ना, तो वो फैक्टर नहीं, लेकिन मैं तो इस चीज़ से भी अग्री नहीं करती कि अगर मैं इंडियन फैन होती और पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो सामने होती जिसका हमें पता है कि क्या हाल है, जिससे कोई मुकाबला जो है फिलहाल नहीं। आपने तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही आपने तो पहले मैं जो हूँ शायद मैं उस पे पैसे भी ना खर्च करती उस मुकाबले मतलब आप शुरू में ये कहते थे कि पॉडकास्ट भी कोई ना नहीं, यार उम्मीद ही नहीं है। पाकिस्तानी फैंस बहुत डीट हैं, जिन्होंने देखनी है वो देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो स्टेडियम भी चले जाएंगे, उसमें कोई इनका जंग का या ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट का वो लेना देना नहीं। बट आई बिलीव कि इंडियन फैंस तो जाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि हमने जीतना है। तो वो क्या वो चाहेंगे ना, चलो हमने जंग के मैदान पे नहीं लेकिन खेल के मैदान पे तो बता दिया। लेकिन एक बात जो आपने कही है कि इसके अनसर्टेनिटी थी ना कि एशिया कप कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा। फिर ऑब्वियसली एज वी डिस्कस के पैसा इन्वॉल्व था, तो हमें पता था वहाँ से मिल जाएगा अप्रूवल। मेरी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी PSL के फाइनल में जो लाहौर में हुआ था, तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको लग रहा है एशिया कप का। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगा। और जैसे हमने पोजीशन ली थी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आके खेलता तो हम एशिया कप और बाकी आईसीसी इवेंट्स न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे, तो वो पोजीशन हमारी बरकरार है। और हम ये देख रहे हैं कि ये ओरिजिनली एशिया कप इंडिया में होना था, बट इट हैज बीन मूव्ड कंप्लीटली टू दुबई। नॉट ओनली पाकिस्तानी मैचेस, हमने तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, सिर्फ इंडिया के साथ हमने दुबई में खेला था। यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट ही उन्होंने दुबई में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शायद एक तो छोटा टूर्नामेंट था, वो ये करना नहीं चाहते कि कुछ इंडिया में हो कुछ यूएई में हो, तो उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से इस बात को अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम एक फर्म पोजीशन लेने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि हमने पहले भी शो पे बात की थी, 20 साल में हम कई मरतबा इंडिया गए, जब भी उनके आने की बारी होती है वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाते थे। तो इस दफा हमने कहा था इन राइटिंग कि हम भी नहीं खेलेंगे, वी विल ऑल्सो प्ले हाइब्रिड मॉडल क्रिकेट, हम भी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को, मोहसिन नकवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पोजीशन अपनी बरकरार रखी, और आज हम भी इंडिया में जाके नहीं खेल रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। और अजीब सा ही लग रहा था कि हम किसी चीज़ पे फर्म जो है वो स्टैंड किए हुए और अपनी कोई हमने जो है वो बड़ी सख्त जो है वो पोजीशन ली हुई है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने पिछले सालों में तो हम जो है वो मुंह उठा के चले जाते थे, और इंडिया और वो लारे देता था हमें कि हम 5 सीरीज खेलेंगे, हम 3 सीरीज खेलेंगे, हम कल आ रहे हैं, हम परसों आ जाएंगे, और फिर वो परसों कभी आता नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये हमने अब सीखा है सबक, एक कड़वा सच है कि इंडिया नहीं आएगा। बीसीसीआई हुकूमत पे डालेगा, हुकूमत इनकार कर देगी कि नहीं पाकिस्तान जो है वो देशद्रोही है, फलाना है, ये है, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के, बहाना बना के पीछे हट जाएंगे। तो हमने अच्छा किया बड़ा। अच्छा, तो आप ये बताएं ना कि कितनी, आप, मेरी तो उम्मीद है आपने देख ली कि कितनी है, लेकिन मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक है। मैं आपको बताऊं सैटरडे तक मेरी भी उम्मीदें जो है ना वो बढ़ जाती हैं, और फिर जो है ना ग्रीन शर्ट तो आपकी निकल आई है अभी से। थोड़ा सा शर्ट मेरी भी है लाइट ग्रीन, तो ग्रीन तक पहुंच जाते हैं, फिर वो सैटरडे जो है ना वो वो दुआएं और सजदों में भी हम चले जाते हैं। तो खैर एनीवेज, तो ये बताएंगे इंडिया जो है उनके लिए तो एक, मैं तो कहूँगी शुरुआत ही अच्छी है। उन्होंने 15 स्ट्रेट जो टॉसेज हैं वो लूज करने के बाद जो है वो अभी टॉस भी जीत लिया है, तो ये प्रोबेबिलिटी में कैसे हो सकता है कि 15 कंसेक्यूटिव लॉसेस आप हारे, मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप एक भी ना जीते अक्रॉस फॉर्मेट 15 लॉसेस, मतलब कमाल है। बट ऑब्वियसली मैटर ये नहीं कर रहा कि वो टॉसेस कितने हार रहे हैं या कितने जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली कंडीशंस की वजह से पड़ता है फर्क, क्योंकि अक्सर जो है गेम बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हो जाता है, या एक टीम को बहुत एडवांटेज होता है इफ दे मेक द राइट कॉल के टॉस जीत के क्या करना है क्रिकेट में, क्योंकि वेरिएबल्स इतने ज्यादा है ना। दूसरे फुटबॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस साइड पे खेलें उस साइड से खेलें, टेनिस में टॉस होता है कि किस साइड पे खेलना है आपने, क्रिकेट में तो बहुत सारी कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, सुबह शाम ये वो हर चीज जो है इट कैन चेंज वेरी क्विकली। तो लेकिन वो मैचेस जीत रहे हैं, कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, और
ऑब्वियसली अभी मैं सुन रहा था, शायद पाकिस्तानी कैप्टन ने भी कहा है कि T20 में कोई फेवरेट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। T20 भी शुरू में हम कहते थे कि उसमें एक लक फैक्टर भी है, छोटा गेम है तो ऑब्वियसली कंपेटिटिव कोई भी टीम हो सकती है उसमें, इवन मिनोज जिनको हम कहते हैं वो भी कंपेटिटिव हो सकते हैं। बट आई गेस अब ये स्पोर्ट या ये फॉर्मेट भी टीम्स ने उसमें उसको स्पेशलाइज कर लिया बिल्कुल। ठीक है, उसमें स्ट्रेटजीज क्या होंगी, उसमें रिसोर्सेज यानी कि प्लेयर्स कौन से होंगे, क्या रोल होगा, उस पर उन्होंने बड़ा साइंटिफिकली काम करके उसको एक्सपर्ट उसके हो गए। तो मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है, काफी आसानी से कहा जा सकता है कि इंडिया इज द फेवरेट्स। इंडिया इज द फेवरेट। ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के पास कोई मुकाबला करने का मौका ही नहीं है, बिल्कुल है, बट इंडिया फर्म फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताए ना आपने यहाँ पे ये जो बात की कि अब स्पेशलाइज कर लिया और सबको पता है कि उनका क्या रोल होगा, तो पाकिस्तान टीम से शुरू करते हैं। हम भी फर्म है, हमें पता है सबको को हमारी टीम में भी कि किसका क्या रोल होगा, ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, बिकॉज दिस आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टीम, जो कि इंडिया में हमेशा नजर आता है, चाहे वो इतने टाइम बाद जो है वो खेल रहे हों T20 एक फॉर्मेट जो है वो खेल रहे हों आपस में, बट दे नो वेयर दे स्टैंड, उनको पता है और वो उनकी परफॉर्मेंस हमने देख भी ली है। तो आप मुझे पाकिस्तानी टीम से हम शुरुआत करते हैं, आप बताएं। दे नो। अच्छा, एक कमेंट सिर्फ 2021 का वर्ल्ड कप था जो यूएई में हुआ, या 2022 का, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि इंडिया हैज सो मच टैलेंट कि हमारी बी टीम भी दूसरी टीम्स को हरा सकती है। लेकिन 2021 में इंडिया फेल्ड बैडली, दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीज। 2022 में भी ऑल्दो टीम बड़ी अच्छी थी, दे डिड नॉट क्वालिफाई। उसके बाद से फिर एक माइंडसेट शिफ्ट आया और रोहित शर्मा ने उस वक्त कहा, वो कैप्टन थे, कि यार मैं उभर जाके ना मैं मारा मारी करूंगा, चाहे मैं 20-25 रन बनाऊंगा मैं 8-9 बॉलों पर। अच्छा। 300 के स्ट्राइक रेट से, एंड इट वर्कड। 2024 का वर्ल्ड कप वो जीते, एक मैच भी नहीं हारे, तो उन्होंने उसको सीख लिया। मेरा क्रिटिसिज्म हमेशा एक सेलेक्टर्स पे भी ये रहा है कि यार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए हो। मैंने एक तो मिसालें पहले भी दी थी, मिसाल के तौर पे शान मसूद है, टेस्ट कैप्टन है, उसका जो बेस्ट रिकॉर्ड है ना वो लिस्ट ए क्रिकेट में है पाकिस्तान में, मतलब 50-60 का एवरेज है, 50 का उसका एवरेज है, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को उसने सबसे कम अगर किसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है तो वो वनडे क्रिकेट है। सही है, T20 भी खेले, टेस्ट मैच भी खेले, बेस्ट फॉर्मेट उसका वो है। हाँ। तो इस तरह के हमने काफी, अभी रिजवान बाबर पे हम एक अरसे से बहस करते हुए आए कि यार इनका रोल क्या होगा टीम में, और इन्होंने अपना गेम को कितना इंप्रूव करना है और किस लिहाज से करना है, क्या ये सूटेबल है नहीं, और ये डिबेट चलती रही। बट आपने देखा कि दोनों ने अपना गेम उस तरीके से चेंज नहीं किया, एंड बोथ हैव बीन नेक्स्ट। मेरी हमेशा से राय रही है कि दोनों में से, रिजवान या बाबर में से, दोनों में से कोई एक टीम में होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है कंडीशंस में। खासतौर पे यहाँ पे आपने देखा ना, हमने अभी 140 स्कोर किया एंड वी गिव अ थ्रैशिंग टू अफगानिस्तान इन द फाइनल। तो इसलिए मैं जो आपको याद दिला दूं, आप जो इतनी पेसिमिस्ट हो रही है, अफगानिस्तान ने एक मैच हमें हराया, बट फाइनल में हमने उनका फटा लगाया है। नहीं, लेकिन दैट वाज इन शारजा, राइट? हाँ, और डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, शारजा की विकेट्स ज्यादा स्लो है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वहाँ पे और स्कोर कम होता है, बट मैं कह रहा हूँ कि 140 30-40 में फिर आपको एक ऐसा बैटर चाहिए होता है कि अगर इंडिया जैसे स्पिनर्स हो या अफगानिस्तान जैसे स्पिनर्स हो और वो एक के बाद एक आउट कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक होता है, जैसे विराट कोहली था, ठीक है, टीम में विराट कोहली का वो रोल था, अब शायद शुभमन गिल का वो रोल होगा, और तो शुभमन गिल ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए। तो दोनों में से आप कह रहे हैं एक होना चाहिए, कोई एक हो सकता था, कोई एक दोनों को खिलाते ना, तो फिर वो ऐसा लगता है कि दोनों टीम पे लायबिलिटी बन गई, क्योंकि वो इतना तेज नहीं खेलते थे। 129 128 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता। विराट कोहली की हम बात करते हैं, ऑल्दो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम T20, उसने T20 नहीं खेलना इंडिया के लिए। इस आईपीएल में उसका 145 का स्ट्राइक रेट था, जो कि उसके अपने कैरियर स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, मतलब वो गेम को इवॉल्व कर रहा है अपनी, जबकि उसको पता है मैंने इंडिया के लिए नहीं खेलना है, बट लीग के लिए खेलना है, फ्रेंचाइज के लिए खेलना है। आप बाबर आजम को इवॉल्व करने का बोल देंगे तो आपको पता है कि लोग जो है वो, अभी कौन से प्लेयर थे जिन्होंने अभी बाबर आजम, जिनकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, मोहम्मद हारिस बेचारे के साथ क्या हुआ, मतलब उससे अब उससे जो सवाल हुआ वो उसका जवाब तो देगा ना कि भाई मतलब आप बताएं कि बाबर को अपने चेंज करना चाहिए। उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा तेज या स्लो, उसने कहा तेज। अब कोई स्लो तो नहीं बोलेगा, तो बेचारे ने बोल दिया। फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, बाबर इज द कैप्टन ऑफ पेशावर ज़लरी, वो भी हारिस भी उसी के लिए खेलते हैं, एंड बाबर इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ यार, मतलब ही इज, डिसरिस्पेक्ट में थोड़ी बोला। अब वो जाहिर सी बात है, एंकर बोलेगा कि अगर इंप्रूव करना है तो मतलब स्लो खेलना है, तेज खेलना है, वो हंसी किसी की भी छूट जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि बाबर पे क्रिटिसिज्म ये होता रहा है कि आपने तेज खेलना है। एंकर मजे ले रहा था जी, एंकर ने मजे लिए खूब। अच्छा, खैर, तो बताएं टीम का बताएं, कैसी लग रही है टीम हमारी? एक रीसेट जो हमें नजर आ रहा है बाबर रिजवान के बगैर, तो ये टीम जो है ओपनर से शुरू करें, टॉप ऑर्डर का बताएं आप मुझे कि टॉप ऑर्डर जो है वो कैसा लग रहा है?
अच्छा, हाँ, एक क्रिटिसिज्म तो अब ये हो रहा है कि हमने तो वो जो हम कह रहे थे बड़े कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, अब हम बिल्कुल ही कोई हमारे पास स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ठीक, कोई हाँ। कंसोलिडेट नहीं करेगा, सारे ही हमने आओ जाओ। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। साहिबजादा फरहान एक प्रॉपर बैटर है, वो खेल सकता है। साइम अयूब वैन ऑन फायर, आई थिंक थोड़ा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, बट आई स्टिल सी, और मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा टैलेंट है आपका और साइम अयूब, और कंसिस्टेंट हो थोड़े जाए। लॉस नजर आया आपको अभी ओवर द आई थिंक इंजरी के बाद जब से आए तो उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, नहीं लेकिन है। फिर भी साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अभी उन्होंने। आई थिंक उसके बाद ही फिर इंजर्ड हुए थे, तो उनका एक कमबैक था पीएसएल में, तो थोड़े इनकंसिस्टेंट है। एक तो इनिंग्स अच्छी खेली है इस ट्राई सीरीज में भी उन्होंने। फिर फखर जमान है थर्ड पे, अब पता नहीं साहिबजादा ने क्योंकि एक दो लास्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या उसको शिफ्ट करेंगे, फखर जमान ओपनर आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखना है। बट अभी जो हमने देखा फाइनल में साहिबजादा फरहान थे, तो आई थिंक क्योंकि एक ये चलता हुआ आ रहा है प्लेइंग 11, तो उसको शुरू में तो कुछ मैचेस के लिए यही रखेंगे, उसी को कंटिन्यू किया जाता है। आई थिंक फरहान वगैरह को चांस मिलेगा। कोई चेंजेस एज सच नहीं की जा नहीं, मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान की तरह उन्होंने जो है वो बिठा दिए थे, अपना कैप्टन तक जो है वो बैठ गया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर चेंज करने की जरूरत है। शुरू में देख लें एक दो मैचेस बाद, अगर नहीं वर्कआउट करता तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है। फिर एक हारिस का ऑप्शन है कि वो टॉप ऑर्डर में है, लेकिन उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। उसकी तो बड़ी तारीफें भी की हैं कप्तान ने, सलमान अली आगा। लेकिन टीम प्लेयर तो है, अगर आप अपने नंबर सैक्रिफाइस करके विदाउट इफ एंड बट्स, और टीम का माहौल तो कैप्टन को पता होगा ना, कि जब उसने कहा होगा कि यार हारिस तुमने 6 पे खेलना है या 7 पे खेलना है या 5 पे खेलना है, तो उसका मूड खराब हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। लेकिन सलमान अली आगा की बात से ऐसा लगता है कि उसने कहा कि ठीक है, टीम को अगर जरूरत है तो मैं खेल लेता हूँ 5-6 पे। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी उसको आप टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर पे लेकर आए, फिर आपको वक्त भी देना पड़ता है ना कि गेम को अडेप्ट करे, क्योंकि उसने सारा डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह टॉप ऑर्डर में खेला है। सो उसको टाइम दिया जाएगा आई थिंक, और विकेट कीपर भी है। उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो अभी चेंज होगी सलमान अली आगा के उससे भी, अनलेस एंड मैं कह रहा हूँ ना कि साहिबजादा को ड्रॉप करने का कोई सीन बनता है, तो शायद फखर ओपन कर ले और फिर हारिस 3 पे आ जाए, अच्छा, या हारिस ओपन कर ले, जो है वन डाउन आ जाए, ये एक हो सकता है। बट टॉप ऑर्डर में ख्याल से साइम हैज टू फायर, अगर पाकिस्तान हैज टू परफॉर्म वेल, साइम हैज टू विन। आप पिछले 1.5 साल पे उठा के देख लें, जब साइम ने स्कोर किया है, वी विन द मैच। सही है, ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, वी विन। तो ये आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने कहा बेसिकली, इसमें जो एक वरिंग पॉइंट ये हो सकता है कि साइम जो है वो नहीं, साइम है, इसके अलावा साहिबजादा फरहान है, फखर है और हारिस है। आपने कहा ये सब एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, हमारे पास कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे प्लेयर्स में क्वालिटी है। साइम जब खेलता है तो लंबा खेलता है, वो ऐसे नहीं है कि पहली बॉल से आके मारना शुरू कर देता है। इवन फखर में ये क्वालिटी है कि ही कैन गो अलोंग। अच्छा, सलमान अली आगा प्रॉपर बैटर है, तो मेरे ख्याल से जो हमारी क्रिटिसिज्म इतना दोस्त नहीं है। वीकनेस थोड़ी सी हमारी मिडिल ऑर्डर में रहती है। हाउ डू यू सी दैट? थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है आई थिंक। हसन नवाज ऑल्दो टैलेंट बहुत अच्छा, और हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी जो स्ट्रेट नजर तो आए। दुनिया का हर खिलाड़ी, अभी वो साउथ अफ्रीकन यंग जिसको एबी डिविलियर्स कहते हैं, ब्रेविस, उसके आप देखें सीधे शॉट्स, मतलब 21-22 साल का लड़का ऐसे स्ट्रेट हिट्स मार रहा है, तो आपको लगता था पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो हसन नवाज को आपको नजर आता है कि स्ट्रेट बैट से सीधा मारने की कोशिश करता है। तो आई थिंक ये रहेगा T20 में थोड़ा सा वही, ऑब्वियसली अग्रेसिव प्लेयर तो इनकंसिस्टेंट है। सलमान अली आगा ने बहुत ज्यादा T20 में नहीं खेला है। हारिस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है कि मिडिल ऑर्डर जो है आपका स्ट्रगल कर रहा है। बट फिर हमारे पास मोहम्मद नवाज है, जिन पे बड़ा तनकीद होती रही कि वो बाबर के फेवरेट थे और बाबर उनको टीम में रखते थे, लेकिन अब फरहान भी कहते हैं कि यार टीम में होते इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंट है। तो बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बैटिंग में भी नीचे आके कंसिस्टेंटली 20-25-30 अपना जो जितने भी उनको बॉल्स मिलते हैं वो कर रहे हैं। तो आई गेस वो एक अच्छे इस वक्त निक में है। फिर आगे बॉलिंग साइड पे अब हमें बॉलिंग तो अभी तो हमने देखा फाइनल में, तो जो शारजा की विकेट पे थी उस पर तो हम 3 स्पिनर्स खिला रहे थे। मुकीम भी था, नवाज भी था, और हमारे पास अबरार भी थे, और साइम भी बॉलिंग कर लेता है, सलमान अली खुद भी कर लेते, तो स्पिनर्स की भरमार थी। तो अभी इस विकेट पे अब अगर दुबई में विकेट थोड़ा तेज होगा तो हो सकता है कि किसी एक स्पिनर को बिठाकर, आई थिंक नवाज का क्योंकि बैटिंग एज है तो उसको नहीं बिठाएंगे, या अबरार बैठेगा या सुफियान मुकीम बैठेगा, और प्रोबेबली हारिस जो है वो आपके हारिस रऊफ वो इन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अच्छा, अदरवाइज अगर विकेट जैसे अभी इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए, दुबई के विकेट पे 3 स्पिनर खिलाए, तो अच्छा ये इंडिया को आपको लगता है इंडिया ने इस चीज़ का फायदा उठाया कि अपने बॉलर्स को या स्पिनर्स को लेकर जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट वो करते रहे ताकि वो यूज्ड टू जो है वो थोड़े से हो जाए। ये 3 तो बेस्ट स्पिनर्स हैं उनके, अक्षर पटेल, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। ये आई थिंक शायद स्क्वाड में एक आध और भी इनका कोई स्पिनर हो, बट ये तो आई गेस ये इनके टॉप 3 स्पिनर्स हैं। एक जो वो नहीं लेके गए मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर को नहीं लेके गए, वो टीम का हिस्सा नहीं है। बट इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट तो मेरे ख्याल से ये कंसिस्टेंट रहा है। अब ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन,
पाकिस्तान अभी जो लास्ट फाइनल खेला था उसमें फ़हीम अशरफ जो है वो सेकंड पेसर थे, सही, ठीक है, तो क्योंकि थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं वो। वैसे बहुत ज़्यादा बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जिसको आप कहते हैं ना, थोड़ी बैटिंग कर लो थोड़ी बॉलिंग कर लो, वो T20 में एक आध तो चल जाता है, इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने स्पेशलाइज, चाहिए। हाँ स्पेशलाइज बेस्ट बॉलर। तो अगर आपको लगता है कि यार अपने विकेट्स निकालनी है तो हारिस रऊफ इज अ बेटर ऑप्शन देन फ़हीम। बट हारिस का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्लैट विकेट्स होती हैं या बहुत ज़्यादा पेसर्स को सपोर्ट नहीं कर रही होती, आप ये कह लें फ्लैट तो नहीं लेकिन पेसर्स को सपोर्ट नहीं करती, तो वहाँ स्ट्रगल करते हैं, उनके पेस की वजह से ना बॉल बहुत अच्छा बैट पर आता है। बट कंडीशंस लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे विकेट में बाउंस होता है, वहाँ पे ही इज फिनोमिनल, ही इज वो तो दिखा चुके हैं वो, हाँ, सही। अच्छा, तो इंडिया पे आ जाए थोड़ा सा, या यू स्टिल हैव सम कमेंट ऑन पाकिस्तान में? आई थिंक टीम थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है मेरे ख्याल से, एज आई सेड के एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। लेकिन सही है ना शहजाद, आपने अगर जो है वो स्पेशलाइज करना है और अगर आपने ये करना है तो एक्सपेरिमेंट तो करने की जरूरत है, राइट? हाँ, अगर आप देखें हमने एक मूव किया है कि हमने अगर रिजवान और बाबर को अब हमने कहा है कि नहीं आपको हम एक्स कर रहे हैं तो इन प्लेयर्स को चांस देना है, और एटलीस्ट यू आर राइट 2026 में वर्ल्ड कप है और उस वक्त तक आपको एक टीम डेवलप करनी है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा मौके देने पड़ेंगे। कोई बिल्कुल ही होपलेस आपको नजर आ रहा हो सिचुएशन तो उस पर आप चेंजेस करें, वरना आई थिंक यू शुड बैक द टीम। बट देखिए मैन टू मैन कंपेयर करें अगर दोनों टीम्स को, तो आई थिंक इंडिया इज अ पावर हाउस, टू पावरफुल, और अगर दोनों लेट्स सपोज 100% खेलें तो मुझे लगता है इंडिया का एडवांटेज है। तो हमें 100% खेलना है। इंडिया अगर 75-80% पे खेले तो आई थिंक देन वी हैव अ चांस। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि फार सुपीरियर तो है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही पैसे में जाएंगे, आज मौका ही नहीं मिले लोग, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने 70 या 80% पे नहीं खेलता है। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, शहजाद, हम UAE या अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज में भी जो है वो कहीं ना कहीं हम फंस जाते थे। इंडिया ने जो UAE के साथ किया, ठीक है, छोटा मैच था, छोटी टीम थी, तो हमने भी अफगानिस्तान के साथ किया ना, ठीक है, 66 पे आउट कर दिया। हाँ, लेकिन UAE के साथ जो है तो ये मतलब इंडिया जो है वो छोटी टीम को भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे जो है, तो काफी अरसे बाद भी T20 खेल रहे थे, कितने अरसे बाद T20 कोहली और रोहित तो पहले ही चले गए पिछले साल, बिल्कुल, लेकिन अभी अच्छा इंडिया की चले, यू वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, जो इनके लिए तो जो दर्द सर था टीम सेलेक्ट करना, बिकॉज रबिया ऐसे प्लेयर्स हैं इनके पास, हाँ, जो नहीं है इस 15 के स्क्वाड में, टॉप 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप सोचते कि यार ये पाकिस्तान के पास होता है ना, तो ये शायद हमारा इस वक्त स्टार प्लेयर क्या होता है, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड प्लेयर होता है। और शहजाद वो फिर भी चेरिश हो रहा होता है इंडिया में, क्योंकि वो IPL में जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग, और हर जगह जो है वो उनका मतलब वो अपने टॉप पे तो होते ही हैं। मैं आपको 2 प्लेयर्स की सिर्फ मिसाल दूं, यशस्वी जायसवाल 36 का इनका एवरेज है करियर, बता स्ट्राइक रेट ऑफ 164। पाकिस्तान का कोई प्लेयर नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट होगा 164। ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है इनका करियर का, जब अगर आप दूसरे T20s भी मिला लें तो 151। फिनोमिनल प्लेयर, टेस्ट क्रिकेट में आए सेट हो गए हैं, वनडे कम खेला है, T20 से ड्रॉप कर दिया क्योंकि उनको शुभमन गिल को लाना था। अच्छा। शुभमन गिल को लाए भी हैं T20 में तो एज अ वाइस कैप्टन लाए, यानी कि उन्होंने ये देख लिया है कि स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव जब रिटायर होगा 34-35 तो हमारे पास अगला कैप्टन तैयार होना चाहिए, और शुभमन गिल ये होता है विजन, और नो डाउट IPL में उसने बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जायसवाल की रिप्लेसमेंट आई मीन दोनों ही जबरदस्त प्लेयर्स हैं, बट उनको उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नजर आ रही हैं, तो अगर उनको 19-20 भी करना पड़ेगा तो वो कर रहे हैं। सही। श्रेयस अय्यर, रबिया वेरी यंग प्लेयर, हाँ, नहीं, ही इज नॉट वेरी यंग, अब तो 30s में या 32-33 है, लेकिन उसका IPL इतना कमाल था, ही वाज इन द टॉप 6 रन स्कोरर, और टॉप 6 में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था 175 का। कमाल प्लेयर्स जो थे ना उनका भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं था, टॉप 6 जो थे IPL 2025 में स्कोरर, और उनकी टीम फाइनल में भी पहुंची। ही इज नॉट इन द टीम, एंड वो जब पूछा था अजित अगरकर से, उनके सिलेक्टर हैं, वो कह रहा है कि he'll get his chance। मतलब आप सोचे इस क्वालिटी का प्लेयर, और वो वनडे में उसने लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी जो थी उसने जिताई थी, आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज आल्सो, कंसिस्टेंटली स्कोर किया था मुश्किल विकेट्स पे, मुश्किल वक्तों पर आकर, उसको भी टीम में नहीं डाला है। इतना उनके पास टैलेंट है इस वक्त। तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा, कमाल टैलेंट है, उसने 2 सेंचुरीज अभी मेरे ख्याल से की थी, हाँ, साउथ अफ्रीका में किए थे, 2 सेंचुरीज उसने लगाए थे।
हालांकि अभिषेक ने भी इंतजार किया बहुत अपनी बारी हाँ, के लिए, हाँ, बट ही इज यंग प्लेयर, बट दे कीप पॉलिशिंग देयर टैलेंट ना। अच्छा, वो उन्होंने कहा थोड़ी बॉलिंग भी कर लेता है तो ये बेटर प्रोस्पेक्ट है। और आईपीएल में उनको इतना मौका मिल जाता है अपने आप को पॉलिश करने का शहजाद, मतलब अपने अपना टैलेंट दिखाने का। पॉलिश तो खैर वो वैसे ही होकर आते हैं, वहां पे अपना टैलेंट दिखाने का। तो अब इनकी ओपनर्स में जो है अभिषेक और गिल दोनों कहा जाता है बहुत पुराने बडीज भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा से अंडर 19 अंडर 16 उस सब में उन्होंने खेला है एंड दे हैव बीन लाइक रियली क्लोज। लेकिन गिल हमने देखा पहले ही आ गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो जो है वो आईपीएल खेल रहे थे अभिषेक, लेकिन अब उनको चांस मिला है और दोनों का ड्रीम जैसे कम ट्रू है कि वो दोनों ओपन करेंगे। बिल्कुल, तो ये ओपनर्स हैं। फिर यादव, सूर्यकुमार यादव 360 प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट इन T20। तिलक वर्मा अनदर लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे आके काफी परफॉर्म किया। इनफैक्ट इफ आई टेल यू ही हैज स्कोर्ड 2 सेंचुरीज। यस, इन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज की थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, शर्मा ने नहीं इन्होंने की थे। लेकिन शर्मा का भी रिकॉर्ड जो है वो बड़ा जबरदस्त है, उसने भी T20 मैचेस में 2 सेंचुरीज स्कोर किए। ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 193। अब मैं कह रहा हूँ 175 वाले उसको नहीं लेके गए अय्यर को, 193 का स्ट्राइक रेट। तो आप सोचें ना, अगर वो 40 बॉल खेल रहे इसका मतलब 80 रन आपको करके देगा। तो आई थिंक फायर पावर टॉप, और इनमें अब कोई ये सोच नहीं है कि किसी ने कंसोलिडेट करना है या नहीं करना है। दे नो दे कैन प्ले बोथ काइंड ऑफ क्रिकेट। दुबे है, आई थिंक वो एक वीकलिंग नजर आता है। अभी बॉलिंग में 3 विकेट ले ली, लेकिन उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। एक हाइप थी कि ये युवराज सिंह है हमारा, और उसी तरह खेलता है। ऑलराउंडर टू, राइट? कभी कभी बॉलिंग करता है, पार्ट टाइम है, नॉट अ रेगुलर बॉलर, बट वो उस जो एक लोगों का ख्याल था ना कि नया युवराज सिंह है, उस तरह तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। संजू सैमसन बहुत अरसे से आईपीएल में डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चांस नहीं मिलता, बट नॉर्मली ही ओपन्स फॉर हिज फ्रेंचाइज। यहाँ मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो आई डोंट नो वो किस तरीके से उस करेंगे। बट इंडिया के पास But he is the wicket keeper also. He is the wicket keeper also. बट वो एक जुरैल है जिसको नहीं लेके गए, वो बड़ा जबरदस्त बैटर है और वो खेलता भी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उसको भी जो है वो टॉप 11 में मौका नहीं मिला है खेलने का। तो उनके पास ये भी थे। फिर उनके पास पंत है जो एक विकेट कीपर है। उनके पास एक और मुंबई इंडियंस के जो है लेफ्ट हैंड बैटर, बड़ा जबरदस्त लड़का है, यंग, वो भी बड़ा अच्छा कीपर है। आई थिंक उसने 200 भी किया है वनडे में। तो उनके पास ऐसे कीपर बैट्समैन बहुत सारे हैं। तो आई थिंक बैटिंग में तो वो फायर पावर है, मतलब पाकिस्तान छोड़े किसी टीम से कोई मुकाबला नहीं है, दे आर फार सुपीरियर। और बॉलिंग में आप जो है वो कैसे देखते हैं? अच्छा, बॉलिंग में ऑब्वियसली बुमराह तो है ही, जसप्रीत बुमराह वो तो है ही। आई डोंट नो, बट एक ही ये आपको पेसर, स्पेशलिस्ट पेसर नजर आ रहा है। अभी तो पांड्या था ना जिसने साथ में बॉलिंग की थी स्क्वाड में। आई डोंट नो सिराज है कि नहीं। सिराज ने अभी आपको पता है बड़ी धूम मचाई हुई थी इंग्लैंड में जाके, बड़ा जबरदस्त उसने वहां पे परफॉर्म किया बॉलिंग में। और वो आप कहते हैं ना कि जब भी बुमराह नहीं होता तो वो अपना गेम को और अप लेके जाता है, तो वो तो जबरदस्त बॉलर है। आई थिंक आई एम श्योर ही इज इन द स्क्वाड। ही वाज नॉट इन द प्लेइंग 11 क्योंकि हार्दिक पांड्या से ओवर कराए थे, तो वो रिलाई करेंगे टोटली अपने स्पिनर्स पे। 3 हमने स्पिनर्स की बात की, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उनको रीड करना बड़ा मुश्किल है। फिर अक्षर पटेल एक कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे करते हैं, तो वो स्पिन पे रिलाई करेंगे। अक्सर भी इनके लिए ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, वाइस कैप्टन भी थे पहले इनके, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। उनको तो एज अ फ्लोटर यूज करते हैं ना, कि अगर कभी 3 पे भी भेज दिया, कभी 4 पे भेज दिया, तो ही कैन गो प्ले एनीवेयर। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है राइट एंड लेफ्ट का, तो अक्सर पटेल वो बड़ा अच्छा जाके परफॉर्म करते हैं। राणा है इनके जो एक टीम में है, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं थे। और मुझे नहीं लगता कि अगर प्लेइंग 11 में जो है आएंगे, आई थिंक सिराज नहीं है, सिराज 15 में नहीं है। तो आई थिंक बॉलिंग इनकी ज्यादा रिलाई करेगी स्पिनर्स पर, और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अगर वो शुरू में 1-2 विकेट्स निकाल लें और एंड में भी उनको मारना बड़ा इम्पॉसिबल है। द बेस्ट राइट नाउ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट आप देखें तो 2 ही बॉलर्स आपको नजर आते हैं, रबाडा और जसप्रीत बुमराह। और रबाडा से ये बेहतर है क्योंकि इनकी यॉर्कर स्किल्स जो है वो ज़्यादा है, तो T20 में वो बड़ा काम आता है। एक्शन भी बड़ा डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज होता है। तो आई थिंक बॉलिंग में भी कवर्ड है, कोई ऐसी वीकनेस नहीं है इनकी टीम में जो नजर आ रही। फील्डिंग बहुत अच्छी है इनकी सारी है। अभिषेक शर्मा शुरू में ही कहा था कि इनमें कोई जो है वीकनेस नहीं नजर आ रही। आप कह रहे हैं कि मैं जो है पेसिमिस्ट हो रही हूं, लेकिन इंडिया के टीम के सामने जो है फ्रैंकली अगर मैंने जैसे कहा दोनों अगर 100% खेलें तो फिर कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। सो ये है आई थिंक कंपैरिजन टीम्स का। बट अगेन T20 ऑन द गिवन डे, आई होप हमारे, मैं देखें आई थिंक साइम ने इंडिया के साथ नहीं खेला है ज्यादा, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे। सही। तो आई थिंक अगर वो परफॉर्म करते हैं और उनके लिए बड़ा स्टेज होगा, ही कैन बिकम अ सुपरस्टार। उनके पास टैलेंट है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग में थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए, और अगर संडे के दिन उन्होंने कोई 60-70 अच्छे स्कोर कर लिया, तो मेरे ख्याल से वो उनके कैरियर बूस्ट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा और पाकिस्तान को एक सुपरस्टार मिल जाएगा।
बिल्कुल, और ये अभी जैसे मैंने आपसे कहा कुछ लॉस नजर आ रहे थे, सो मे बी दिस इज हिज टाइम ऑन संडे। आई होप वो कहते हैं ना क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है, अगर आपको लग रहा है कि बैटर अच्छे फॉर्म में है लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहा है तो मे बी संडे इज द डे। सो संडे मैं तो उसको बड़ा सपोर्ट इज द करूंगा डे फॉर हिम। और मैं तो ये अच्छा, देखना- फखर को ना भूले, फखर बड़े मैच में परफॉर्म करता है, हमने ये देखा है, और इंडिया के अगेंस्ट हमें याद है बहुत टाइम हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जो 2017 में 100 किया था, बट लेट्स होप, आई थिंक फखर भी है, तो आई थिंक इंडिया ने भी, इंडिया इज नॉट फेमिलियर विद टू मेनी बैटर्स ऑफ पाकिस्तान, बट मुझे यही लगता है उनके जो मिस्ट्री स्पिनर्स है ना वो हमारे इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को फंसा सकते हैं, वो बड़े मुश्किल है। सो लेट्स होप शहजाद। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, ठीक है, इतनी मैं पेसिमिस्ट नहीं होना चाहती, हारे जरूर हारे, लेकिन Fight. थोड़ी सी फाइट जो Fight. है वो फाइट पुट इन करें, मतलब इस तरह से जो है वो ना करें कि बेचारे लोग जो है वो क्रिकेट और अब ये बात करते हैं ऑडियंस वहां पे हो, दिल्ली जो है वो उठ जाए। और वहां पे कितने लोग आते हैं मैच देखने के लिए, बट आई थिंक टीवी पे लोग जो है वो जरूर देखना चाहेंगे, जो हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये पहला मैच है पाकिस्तान इंडिया का, बिल्कुल। तो वो जेस्चर्स वगैरह जो हम कह रहे हैं हम भी बड़ा इंटरेस्ट से देखेंगे ना, हाँ, कि क्या होगा, कि इंडियन प्लेयर्स का क्या रवैया होगा, हाथ मिलाते हैं नहीं मिलाते, दूर दूर रहते हैं कि यार दूर दूर रहो, हमारी हवा में गद्दार ना करार दे दे, तो वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा कि ऑन द ग्राउंड उनका क्या रवैया होता है। बट अगेन आई होप प्लेयर्स हैं अपने कंट्री के लिए खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये जंग का बर्डन, ये सियासत का बर्डन इन प्लेयर्स के शोल्डर पे नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फ्री फ्रॉम दैट, दे शुड रिप्रेजेंट देयर कंट्री, बट दे शुड नो कि हम स्पोर्ट खेल रहे हैं, हम कोई जंग में लड़ने नहीं आए। सेम गोज फॉर द आर्टिस्ट, एक्टर्स एंड एवरीवन एल्स। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शहजाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप बताएं आप की मैं तो बता कहाँ देखूंगा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, हम इतने सुपरस्टिशियस होते हैं कि लास्ट टाइम किस टीवी पे किसके घर पे देखा था, तो वहां पे क्या रिजल्ट था, किसके साथ, हाँ, आपकी कंपनी क्या होती है, वो बहुत मैटर करती है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक सर्टेन वॉल्यूम पे देखते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यार हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा था, टीवी का वॉल्यूम 33 पे था तो हम जीत गए थे, तो 33 रखो। इतने ज्यादा जो है सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम यहीं पर सोचना तो चाहिए कि फैन जिस वॉल्यूम पे भी देखे उससे प्लेयर की परफॉर्मेंस का क्या है, बट सुपरस्टिशंस का तो आपको पता है कोई लॉजिक, कोई रैशनल नहीं है ना। नहीं, गुड लक टू दिस टीम। मेरी तो ये उम्मीद है, मैं बिल्कुल देखना चाहती हूँ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए टीम में, दीज वर मच नीडेड, कि हम जो है ये एक्सपेरिमेंट्स करें टीम में और इनको चांस दें, और थोड़ा लंबा चांस दें, अगले मतलब एक कंसिस्टेंसी जो है वो नजर आनी चाहिए अगले टूर्नामेंट तक। सो गुड लक टू आवर टीम ऑल्सो, एंड वी रियली होप एंड वी आर बैकिंग देम अप। Inshallah we'll win. Inshallah we'll win. Thank you, Shatan. Thank you very much.